हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक माहौर और आपका स्वागत है जेबी के गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारा ये एडवांस मैथ का हमने चैप्टर अलजेब्रा स्टार्ट किया हुआ है, उसका आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो दोस्तों, आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और यदि आपने हमारे लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो आप उसको भी देखिए। उन वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में जहां पर हमने एंड किया था वहीं से शुरुआत करते हैं। हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था दोस्तों कि एक फॉर्मूला होता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस b प्लस c ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2a माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। दोस्तों, इस आइडेंटिटी के ऊपर हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। इसके ऊपर कई कंडीशंस बनती है दोस्तों। इसकी जो पहली कंडीशन है वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दी थी दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे इसकी दूसरी कंडीशन। उस कंडीशन के ऊपर दोस्तों हर एग्जाम में ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सवाल आता है, यदि आप उसको सिंपल तरीके से करें तो आपको कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वो देखते हैं कि इस आइडेंटिटी की जो दूसरी कंडीशन है वो कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। यदि मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर आप 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर इसको सेम रहने दीजिए। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी। अगर हम इस 2 को इसके अंदर ले जाए दोस्तों तो क्या होगा, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab 2bc 2ca। इसको और कैसे दोस्तों आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इसको हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों, इस 2a स्क्वायर में से यदि हम a स्क्वायर को इधर ले लें प्लस इस 2b स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर को इधर ले ले और इस 2ab को इसके साथ ले ले दोस्तों, तो माइनस 2ab। एक कंडीशन तो ये बन गई। उसके बाद दोस्तों और क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से बी स्क्वायर से एक बी स्क्वायर तो यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पर ले लीजिए, प्लस 2c स्क्वायर है एक c स्क्वायर यहाँ पर ले लीजिए, माइनस में आप 2bc कर दीजिए 2bc। ऐसे ही दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ पर एक c स्क्वायर बच गया तो उसको लिख दीजिए, प्लस यहाँ पर 2a स्क्वायर था, एक तो a स्क्वायर यहाँ पे ले लिया, एक a स्क्वायर बच गया उसको यहाँ पे ले लेते हैं a स्क्वायर और माइनस का 2ca। दोस्तों, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक बार और बताता हूँ दोस्तों। हमने 2a स्क्वायर को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, a स्क्वायर और a स्क्वायर। ऐसे ही 2b स्क्वायर को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, b स्क्वायर, c स्क्वायर को भी 2 हिस्सों में, c स्क्वायर और c स्क्वायर। इन तीनों के साथ साथ 2ab यहाँ पे ले लिया, 2bc यहाँ पर और 2ca यहाँ पर। इसके बाद क्या बनेगा दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, सिंपल है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा दोस्तों, b माइनस सी का होल स्क्वायर और ये क्या बनेगा, c माइनस a का होल स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला निकल के आता है दोस्तों, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc। दोस्तों, ये वो फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से आप बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चनों को इजी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि इस आइडेंटिटी के ऊपर किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आता है। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैं इसको ऊपर से रफ कर देता हूं दोस्तों। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। मैंने इसका आपको प्रूफ भी दे दिया है दोस्तों, ये कि ये फॉर्मूला कैसे निकल के आता है। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं दोस्तों एग्जाम में आए हुए। दोस्तों, इसका क्या फॉर्मूला निकल के आया है, इसका फॉर्मूला निकल के आया है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ब्रैकेट
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। दोस्तों ये है वो फॉर्मूला जिसके ऊपर हम कई क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। सपोज करो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन आया, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ए बराबर यदि ए बराबर 1001, बी बराबर 1002 और सी बराबर 1003, तो आप इसकी वैल्यू निकालिए। ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3ABC। ये क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन क्या है आपके सामने, यदि ABC का मान इतना है तो आप इसका मान बताइए। यदि दोस्तों आप इसको सिंपल तरीके से करें कि ए की जगह पर 1001 का 3 करें, इसकी जगह पर 1002 का क्यूब, और फिर वहाँ पर यहाँ पर अगर इसी को पुट करके करें तो आपको कम से कम आधा घंटा लग जाएगा दोस्तों। 30 मिनट तो आपको लगेंगे, 30 से 40 मिनट। लेकिन यदि आपको इसकी आइडेंटिटी पता है, इस फॉर्मूले की, जो ये वाला फॉर्मूला ये पता है, तो आप इसको दोस्तों मिनिमम 5 से 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर ले आएंगे आप। कैसे, वो आप देखिए दोस्तों। आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है इसकी आइडेंटिटी। और ये क्या होती है दोस्तों? तीनों का जोड़। तो तीनों का जोड़ कर दीजिए पहले। तो कितना आएगा दोस्तों? इनको ऐड यहीं पे कर लेते हैं। 3 और 2 5 और 1 6, 0 0 और 3। इसकी जगह पे तो आ गया दोस्तों 3006 बटे में 2 है, 2 कर दिया। इसके बाद क्या होगा दोस्तों? ए घटा बी, ए घटा बी, 1001 में से 1002 गए तो क्या आएगा दोस्तों? -1, उसका स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद बी घटा सी, 1002 में से 1003 गया तो फिर दोबारा से -1 प्लस, अब क्या करना है? सी में से घटाना है दोस्तों। 1003 में से 1001 गया तो कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा, और 2 की पावर स्क्वायर, यही तो आएगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कट जाएगा इससे। 2 एकम 2, 1503 बार मल्टीप्लाई, ये कितना आएगा दोस्तों? -1 का स्क्वायर 1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर 4 आएगा। इसके बाद क्या कर देंगे? 1503 गुना, ये दोस्तों 6 आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों, यदि आपको इसकी प्रैक्टिस हो रखी है, यदि आपने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप इस क्वेश्चन को मैक्सिमम दोस्तों 4 स्टेप में इसका आंसर आया है। यदि आपकी इसकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इतना भी नहीं करोगे, उससे पहले ही दोस्तों आप बहुत फास्ट तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अगर इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू दे रखी हो और इसकी वैल्यू निकालनी हो तो आपको इसके लिए एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, और वो ये आइडेंटिटी है। तो दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो, और यदि आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक एग्जांपल और देखते हैं दोस्तों इस फॉर्मूले के ऊपर, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई एचएसएससी का पेपर हो, या किसी भी स्टेट का, किसी भी गवर्नमेंट जॉब का पेपर हो, सभी जगह पर इसके क्वेश्चंस मिलते हैं दोस्तों। एसएससी और हरियाणा का तो ये फेवरेट है दोस्तों। अब एक एग्जांपल और देखते हैं दोस्तों, एग्जांपल नंबर 2। उसमें क्या रखा है, यदि इफ़ ए बराबर 998, बी बराबर 996 और सी बराबर 997, तो किसका मान निकालिए? ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 -3ABC और अपॉन में ए प्लस बी। इसकी वैल्यू पूछी दोस्तों इस बार। अब आप अगर दोस्तों इसको सिंपल तरीके से करो तो इसमें दोस्तों कम से कम आपको एक आधा घंटा 30 से 40 मिनट लगेंगी, क्योंकि अगर इनको वैल्यू पुट करोगे तो नहीं होने वाला दोस्तों। और आपको पता है हमारे एग्ज़ाम के टाइम में हमारे पास समय बहुत कम होता है, हमें कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व पड़ता है। इसके लिए दोस्तों यदि आप इसको ध्यान से देखें तो इसकी ये एक आइडेंटिटी बनती है, और आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये वाला। तो इस क्वेश्चन को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड में कर पाएंगे, और भी कम समय में कर लेंगे दोस्तों। देखिए कैसे करेंगे। यदि आपको पता हो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ब्रैकेट a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर, c माइनस ए का स्क्वायर, और इसके बटे में क्या आएगा दोस्तों? a प्लस बी प्लस सी, और ये तो इससे
कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब कुछ नहीं करना है आपको, 1/2 ब्रैकेट। अब यहाँ पर आप इनके जो मान दे रखे हैं वो रख दीजिए। a माइनस बी, भाई a में से b गया तो 998 में से 996 गया तो 2 आएगा, 2 की पावर स्क्वायर, प्लस b में से c घटाइए, 996 में से 997 गए तो दोस्तों -1 आएगा, ये आ जाएगा। फिर c में से ये घटाइए, a में से c 997 में से 998 गए तो दोस्तों क्या आएगा, -1 का स्क्वायर। तो दोस्तों अब क्या होगा इसका, 1/2 ब्रैकेट, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आएगा 1/2 गुना के 6, 2 से 3 बार कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने, केवल 4 स्टेप के अंदर इसका आंसर आ गया है और सिंपल कैलकुलेशन में। अगर आप वैसे करेंगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपको यहाँ पर एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है दोस्तों, यदि क्वेश्चन कभी इस प्रकार का हो, यानी कि जो नंबर दे रखे हैं ना इनका अंतर 1 दे रखा हो, सभी का अंतर 1, दोस्तों जैसे देखिए यहाँ पे इनका अंतर 1 है, 97 98 का अंतर 1 है और 96 97 का अंतर 1 है। यानी कि जब इनका डिफरेंस 1 दे रखा हो तो, और ये इसकी वैल्यू पूछ रखी हो, a की 3 b की 3 c की 3 -3 abc बटे में a + b + c, तो इसका आंसर हमेशा ही 3 आता है। जैसे कि यदि मैं आपको एक क्वेश्चन और दूं दोस्तों, ये आपके लिए है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि यदि इफ a = 273, b = 274, c = 275, देन तो आपको फाइंड आउट करना है, वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, a की 3 b की 3 c की 3 -3abc अपॉन a + b + c, और आपके पास सिर्फ 2 सेकंड है इसका आंसर देने के लिए। तो यदि आपने दोस्तों ये तरीका पढ़ रखा है, ये आइडेंटिटी पढ़ रखी है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड से भी कम समय में दे पाएंगे। आपको पता है इसका आंसर क्या आने वाला है। इसका आंसर दोस्तों यहाँ पे अंतर क्या है, इनका अंतर 3 4 5, इनका अंतर 1 1 है। यदि अंतर 1 हो तो डायरेक्ट आंसर क्या होता है, हमेशा 3 होता है। तो दोस्तों इस ट्रिक से आप कोई भी क्वेश्चन, यदि इनका अंतर 1 1 आ जाए तो आप इसका डायरेक्ट आंसर 3 लगा सकते हैं। यदि अंतर 1 ना हो तब तो आपको तरीका मैंने बता ही दिया है, माइनस करने पर सवाल छोटा हो जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जो आइडेंटिटी है इसके ऊपर इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। और इसकी जो मैंने पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट कंडीशन, वो पहले बता चुका हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बस इस आइडेंटिटी में इतना ही। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, जो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम आज क्या पढ़ेंगे इस क्लास में, ये पढ़ेंगे दोस्तों, यदि x + 1/x बराबर हमारा p दे रखा है दोस्तों, p की जगह पर आप कुछ ही मान लीजिए, 2 दे रखा होगा, 4 दे रखा होगा, तो हमसे वैल्यू पूछी जाती है x² अपॉन 1 + x² की वैल्यू। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन कम से कम 5-6 टाइप है इसके, मैं एक एक करके सारे कराऊंगा दोस्तों। तो देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट टाइप है दोस्तों। इसमें क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर x + 1/x की वैल्यू कुछ भी दे रखी है और आपसे क्या पूछा है, x² + 1/x का स्क्वायर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको सिंपल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बताना चाहता हूँ। क्या उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हम इसमें दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या होगा दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग कीजिए, p², इसका स्क्वायर खोलिए दोस्तों, x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर + 2 × a × b, यही तो होता है दोस्तों फॉर्मूला। और यहाँ पर ये कट रहा है इससे x से x, तो क्या आएगा, x² + 1/x² + 2 = p²। अब आप इस 2 को उधर ले जाइए तो क्या निकल के आएगा, a = p - 2, यही तो आएगा दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। अब आप इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए कि यदि कभी भी x + 1/x की वैल्यू p दे रखी होगी तो इसकी वैल्यू जो है x² + 1/x², इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, p² - 2।
लेकिन आपको एक बात यहाँ पर ये याद रखनी दोस्तों, यहाँ पर ये 2 कब आया, जब ये दोनों टर्म कटती हैं, दोनों पद कट जाते हैं। जैसे कि x से 1/x कट गया, यदि बाई चांस ये कट नहीं पाती हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, जरूरी नहीं कि वो सिंपल इसी टाइप से देखिए कट जाए, क्या पता वो नहीं कट रहा हो। जैसे कि मैं आपसे कह दूं, यदि हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ गया a + 1/b = हमारा 2 दे दिया दोस्तों, और हमसे पूछा है a² + 1/b² का मान बताइए। आपको ये तो पता है कि दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा, चलो कर देते, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं दोस्तों। उससे क्या होगा, a² + 1/b² + 2 × a × b = 4। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं a² + 1/b², ये क्या होगा दोस्तों, ये कट तो रहा नहीं है, तो इसको उधर ले जाओ, 4 - 2 इंटू में a × 1/b। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, यदि ये आपस में कट रहे हों, कैंसिल हो रहे हों, तब तो हमारा आंसर ये रहेगा p² घटा के 2, क्योंकि दोस्तों ये कटने के बाद 1 आ जाता है, और 1 को आप लिखिए या मत लिखिए। अगर ये नहीं कटते हैं दोस्तों, आपस में ध्यान रखिएगा, अगर ये आपस में नहीं कैंसिल होते हैं तो क्या करना है आपको, b² में से यानी कि p² में से क्या करना है, तब आपको क्या करना है, p² में से 2 ब्रैकेट a × 1/b, इसको माइनस करना पड़ेगा दोस्तों। इस टाइप से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये p² - 2 × 1/b, इसको माइनस करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ 2 को माइनस करना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल है हमारा, ये फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल है दोस्तों, टाइप कराऊंगा मैं एक एक करके। इस कॉन्सेप्ट पे टाइप नंबर 1 है कि यदि आपको कह दिया दोस्तों, यदि x + 1/x = 5 है, तो इसका मान बताइए, x² + 1/x² का मान बताइए, इसका मान क्या होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ऐसा ही तो क्वेश्चन है कि x + 1/x बराबर कुछ दे रखा है और इसका स्क्वायर पूछा है, तो आपको कुछ, अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है तो आप डायरेक्ट करेंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, p² - 2। दोस्तों p का मान कितना है, 5 है, इसकी तुलना करने पर, तो 5 का स्क्वायर -2 कितना होगा दोस्तों, 25 घटा के 2 यानी कि 23। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 23। 5 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। लेकिन आपको इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि यदि x + 1/x = p दे रखा हो तो इसकी वैल्यू होती है p² - 2। लेकिन कब, जब ये आपस में कैंसिल हो रहे हों, और ये तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं ना दोस्तों, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर दोस्तों यदि मैं आपको इसके टाइप का क्वेश्चन देना चाहूँ दोस्तों, यही क्वेश्चन हमारे हरियाणा के एग्जाम में तो इसी टाइप का आता है, बेसिक लेवल का। जो SSC लेवल का है दोस्तों, या फिर और भी जो एग्जाम है, उनमें थोड़ा वो चेंज करता है। कैसे करता है, यदि मैं टाइप नंबर 2 पे एक क्वेश्चन लेना चाहूँ, किस तरीके से दोस्तों, यदि आपको क्वेश्चन दे दिया, यदि 3x + 1/4x बराबर दे रखा है 9, तो आपसे वैल्यू पूछी गई है 9x² + 1/16x², इसका मान बताइए। तो दोस्तों आप देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन तो इसी टाइप का है, सवाल तो हमारा इसी प्रकार का है कि जी x + 1/x दे रखा है और इसका स्क्वायर पूछ रखा है। अब स्क्वायर आप देखिए भाई, 3x का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर, यानी कि सवाल तो ये इसी प्रकार का है। तो इसका आंसर तो यही होना चाहिए, p² - 2। लेकिन आप यहाँ पे ये देखिए, क्या ये आपस में कट रहे हैं दोस्तों, 3x × 1/4x, x तो कट जाएगा, लेकिन 3 4 से नहीं कटता, इसीलिए इसका आंसर p² - 2 तो नहीं होगा। क्या होगा, p² - 2, और उनकी गुणा करनी पड़ेगी आपको। जो भी नंबर दे रखे हैं ना, इनकी गुणा करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या निकल के आएगा बताओ आप, इसका आंसर निकलेगा p² यानी कि 9 का स्क्वायर -2। दोस्तों इसका आंसर ये कब होता, जब ये कट रहे होते। यदि यहाँ पर 3 होता तो कट जाते, यहाँ पर 4 होता तो भी कट जाते, लेकिन ये नहीं कट रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3x × 1/4x, ये इसका आंसर होगा। x से x कट जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कितना आएगा, 9 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, और 2 से ये 2 बार कट जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 3/2। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 LCM, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो ये आ जाएगा दोस्तों 159/2। यही हमारा इसका आंसर होगा दोस्तों।
दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों टाइप के सवाल समझ में आ गए होंगे। ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक लेवल का है दोस्तों, इसमें तो ये कट रहा था तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं कट पाता है तो क्या करेंगे आप, पी स्क्वायर में से क्या घटाएंगे दोस्तों, 2 गुणा में पी स्क्वायर में से आप क्या करेंगे, पी स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट पहले वाला नंबर गुना के दूसरे वाला नंबर, इस तरीके से करेंगे। अगर वो नहीं कट पाता है, कट जाता है तो डायरेक्ट आंसर पी स्क्वायर घटा दो, और नहीं कटता है तो क्या करेंगे, पी स्क्वायर घटा के 2 और इनकी गुणा कर देंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों टाइप्स के क्वेश्चन आपको किस समझ में आ गए होंगे। इसी के ऊपर दोस्तों और किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है वो देखिए। दोस्तों अब हमारा जो टाइप 3 का सवाल है, टाइप 3 का क्वेश्चन है दोस्तों उसी प्रॉपर्टी का, किस टाइप से है आप इसमें पहचानिएगा कि ये क्वेश्चन उन दोनों क्वेश्चनों से किस प्रकार से डिफरेंट है। कि यदि क्वेश्चन बोला गया यदि 3x प्लस 1/4x बराबर 9 है तो आपको मान बताना है 16x स्क्वायर 1/9x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो टाइप 1 था उससे तो इसलिए अलग है क्योंकि ये दोनों कट नहीं रहे आपस में। दूसरी बात, जो टाइप 2 था उसमें कट तो नहीं रहे, लेकिन आप ध्यान से देखिए इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, यहाँ पे आना चाहिए 9x स्क्वायर, लेकिन क्या आ रहा है 16x स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर आ रहा है। और यहाँ पर क्या आना चाहिए दोस्तों, 4 का स्क्वायर 16 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। इसका मतलब ये उन दोनों से अलग है और इनका स्क्वायर एक दूसरे के उल्टा आ रहा है। यहाँ पर इसका स्क्वायर आना चाहिए और यहाँ पर इसका स्क्वायर आना चाहिए, यही तो कंडीशन है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक काम करना है कि ये जो दे रखा है 3x प्लस 1/4x बराबर 9 ये दे रखा है, बस आपको यहाँ पर 4 बनाना है और यहाँ पर 3 बनाना है। आपको क्या करना है, इधर तो 4 आना चाहिए और इधर 3 आना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए कि मुझे यहाँ पर क्या लेके आना है दोस्तों, यहाँ पर 4 चाहिए तो मैंने 4 से तो गुना कर दिया, ठीक है जी, और 3 नहीं चाहिए मतलब 3 कटना चाहिए तो मैंने 3 से भाग कर दिया। ये बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों। भाई मुझे 3 यहाँ पे 4 चाहिए, 4 का स्क्वायर तो 16 आएगा, मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर मुझे 3 नहीं चाहिए तो मैंने 3 से भाग कर दिया। जैसा आप यहाँ करेंगे ऐसा ही आपको यहाँ करना पड़ेगा, 4/3 से गुना। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि आप इसको इसके अंदर ले जाओ तो क्या होगा, 4/3 गुना 3x प्लस 4/3 गुना 1/4x बराबर क्या आएगा दोस्तों, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12। यहाँ पर दोस्तों 4 से 4 कटेगा, 3 से 3, तो ये क्या बनेगा 4x प्लस 1/3x बराबर 12 ये बनेगा दोस्तों। अब आप इसको ध्यान से देखिए, अब ये इसी टाइप का बन गया दोस्तों। भाई 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो बस दोस्तों इसका कंडीशन आपको पता है, डायरेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों, पी स्क्वायर माइनस 2, लेकिन ये कट नहीं रहे हैं तो इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4x इंटू 1/3x। तो p की वैल्यू कितनी है 12, 12 का स्क्वायर घटा x से x कट जाएगा, 2 चौक 8/3, 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 144, 8/3, इसका एलसीएम लीजिए, 3 एलसीएम आएगा, 3 से गुना करिए 432 आएगा माइनस के 8, ये हो जाएगा दोस्तों 424/3, ये कैंसिल नहीं होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन सिखाए हैं और तीनों ही अलग अलग टाइप के, क्योंकि दोस्तों इस जो प्रॉपर्टी है हमारी इसके ऊपर बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपके पेपर में कौन सा टाइप आ जाए कुछ नहीं कह सकते, इसलिए आपको सारे टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसको मैं एक बार और बताता हूँ, यदि दोस्तों ये कट नहीं रहे हो और इनका स्क्वायर उल्टा दे रखा हो कि 3 का स्क्वायर 9 होना चाहिए था लेकिन इसका स्क्वायर दे रखा है 16, यहाँ पर 9 होना चाहिए था 3 का स्क्वायर लेकिन दे रखा है उल्टा। कहने का मतलब जब इनका उल्टा दे रखा हो ऐसे स्क्वायर, तब आपको क्या करना है, भाई मुझे यहाँ पर 16 चाहिए, 16 कब आएगा जब यहाँ पे 4 आएगा, तो मैंने क्या कर दिया 4 से गुना कर दिया। मुझे 3 नहीं चाहिए, मैंने 3 से भाग कर दिया, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दी दोस्तों, इधर 3 कटेगा इधर 4 कटेगा। अब ये बन गया इसी टाइप का कि इसका स्क्वायर ये रहा और इसका स्क्वायर ये रहा। तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों, पी स्क्वायर माइनस 2, और ये कट तो नहीं रहे तो इनकी गुणा करनी पड़ेगी। तो x से x कटेगा दोस्तों, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, इसको मैंने सॉल्व कर दिया और इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा, टाइप 3। इसके बाद दोस्तों हमारा एक टाइप और पढ़ते हैं, टाइप नंबर 4।
टाइप नंबर 4 में क्या करना है दोस्तों, टाइप नंबर 4, इसमें मैं आपको पहले क्वेश्चन बताने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ दोस्तों। आपको पता होगा यदि हम x का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का फिर दोबारा स्क्वायर करते हैं दोस्तों, क्या आता है, x का 4। इसका फिर स्क्वायर करेंगे दोस्तों, क्या आएगा, 8। ऐसे ही अगर इससे पीछे चलें दोस्तों, जैसे हमारा वर्गमूल होता है दोस्तों, हम वर्गमूल को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, 1/2। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो x आ जाएगा। ऐसे ही x की पावर 1/4, इसका स्क्वायर करें तो ये आएगा x की पावर 1/2। इसका स्क्वायर करें तो x आएगा। ऐसे ही अगर इससे पीछे देखें तो क्या आएगा, 1/8। दोस्तों x की पावर 1/8 है। अगर इसका वर्ग करें तो क्या आएगा, x की 1/4। इसका वर्ग करें तो आएगा x की पावर 1/2। इसका वर्ग करें वर्गमूल 1/2 का या वर्गमूल का तो x आएगा। और इसके बाद ये दोस्तों, अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ। कैसे दोस्तों, वो आपसे ये भी कह सकता है कि यदि, ये क्वेश्चन है दोस्तों एक, यदि वर्गमूल x प्लस 1/वर्गमूल x का मान दे दिया जी 5, तब आपको मान बताना है x प्लस 1/x का। समझ गए दोस्तों। अब इस बार क्या दे दिया उसने दे दिया दोस्तों कि यदि वर्गमूल x प्लस 1/वर्गमूल x बराबर 5 है तो इसका मान बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि √x वर्गमूल x का जब आप स्क्वायर करते हैं तो क्या निकल के आता है दोस्तों, x निकल के आता है। तो बस तो, और मुझे x तो चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों ये इसी टाइप का क्वेश्चन है कि यदि इसको x मान ले और इसको 1/x मान ले तो ये आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, वही होगा p² - 2। और ये कट रहे हैं आपस में, यस कट रहे हैं, तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा, p² घटा के 2। तो क्या p का मान क्या रख देंगे, 5 का स्क्वायर घटा के 2, यानी कि 25 - 2 23 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी वो आपको दे सकता है। मैं आपको सारी वैरायटी करा रहा हूँ दोस्तों, जितने टाइप्स बन सकते हैं एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर। अभी दोस्तों और एग्जांपल्स और देखते हैं इसके ऊपर, और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। टाइप नंबर 4 में आपसे ये भी कह सकता है कि यदि x की पावर 1/4 प्लस 1/x की पावर 1/4 बराबर 8 है, तब आपको मान निकालना है। किसका मान निकालना है दोस्तों, x प्लस 1/x का मान निकालना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए कि 1/4 से आपको x तक जाना है। तो आपको तो ये पता है ना कि जब इसका वर्ग करते हैं तो ये आता है, और फिर जब इसका वर्ग करते हैं तो ये आता है। ये तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, एक बार वर्ग कर दीजिए, मतलब एक बार वही प्रॉपर्टी लगा दीजिए। कौन सी प्रॉपर्टी, p² - 2। जब आप में वो प्रॉपर्टी लगा देंगे भाई, इसका वर्ग करने पर क्या आएगा, x की पावर 1/2। तो मैं यहाँ पर पहले मतलब कि स्टेप 1 कह सकते हैं इसको दोस्तों, स्टेप 1, स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ दोस्तों आपको मैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2 बराबर क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा आप p का मान है 8 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आएगा, 64 - 2 = 62। तो इसका आंसर आ गया दोस्तों x की पावर 1/2 1/x की पावर 1/2। ये तो दोस्तों हमारा स्टेप नंबर 1 है। इसके बाद दोस्तों अभी तो हमें यहाँ पे पहुँचना है ना भाई, 1/2 तो आ गया, लेकिन इसके बाद हमें यहाँ पहुँचना है। आप दोबारा से प्रॉपर्टी वही लगा दीजिए, स्टेप नंबर 2 दोबारा वही लगा दीजिए प्रॉपर्टी, दोबारा दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो इधर x आ जाएगा, इधर 1/x आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 62 का स्क्वायर माइनस के 2। 62 का स्क्वायर कर लीजिए दोस्तों, कितना आएगा, 2 to the 4, 2 6 the 12, 6 to the 12, 6 6 the 36, 37, 4 4 8 3। तो कितना आएगा दोस्तों, 3844 - 2, ये आएगा दोस्तों 38 42। तो यही इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, आंसर होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों वो क्वेश्चन को कितना घुमाएगा, हम सारे तरीके सीख लेंगे। जितना वो सोच सकता है दोस्तों उससे भी हम नीचे मतलब डीप तक जाएंगे दोस्तों। आप देखिए हमने इसी क्वेश्चन से हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना था, हमें तो ये पता है कि इसके 2 स्टेप है, तो 2 स्टेप हमने इसको कर दिया। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों और क्या सोच सकता है, यदि हम इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहें, एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ दोस्तों मैं, ताकि बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हर चीज़ की ट्रिक हमेशा काम नहीं आती, एग्जाम टाइम में
ट्रिक हमेशा भूल जाते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा याद रहता है। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि इस तरीके से दे दो x की पावर 1/8 प्लस x की पावर -1/8 बराबर दे रखा है दोस्तों आपको √3 दे दिया आपको, सपोज करिए इतना दे दिया। तो अब आपसे पूछा है तो आप बताइए x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। दोस्तों यदि आप इसको किसी और तरीके से करेंगे तो इस क्वेश्चन को करना ही मुश्किल है दोस्तों। यदि आपको ये जो तरीका मैंने आपको सिखाया है आप इस तरीके से करेंगे तो आप इसको मुश्किल से 1 मिनट लगेगा आपको। उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों आपको, आप ध्यान से देखिए। पहले तो इस क्वेश्चन को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, x की पावर 1/8 प्लस दोस्तों इसकी पावर -1/8 है। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1/x की पावर 1/8 तो बात तो एक ही है दोस्तों, हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि जब हम किसी चीज़ को ऊपर नीचे ले जाते हैं तो उसकी जो पावर होती है उसकी पावर का साइन बदल जाता है। अगर माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब आप देखिए 1/8 से हमें स्क्वायर पे जाना है दोस्तों, 1/8 से स्क्वायर पे जाना है। तो 1/8 से पहले 1/4 पे और फिर 1/4 से 1/2 पे, 1/2 से x पे और फिर जाएंगे दोस्तों। तो स्टेप नंबर 1 2 3 4 4 स्टेप में इसका आंसर आने वाला है दोस्तों। लेकिन दोस्तों कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट ही होता है। तो दोस्तों पहला स्टेप देखते हैं। स्टेप नंबर 1 आपको पता है कि आपको ये दे रखा है और आप इसका स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, वही आएगा दोस्तों पावर 1/8 है ना, तो क्या हो जाएगा 1/4। पहले स्टेप में तो 1/4 होगी, इसका स्क्वायर करिए √3 का स्क्वायर घटा के 2 तो ये कट जाएगा, 3 घटा के 2 यानी कि 1। यहाँ तक आप पहुँच गए। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया दोस्तों। 1/4 पे पहुँच गए, फिर वर्ग के फिर प्रॉपर्टी लगा दोस्तों। स्टेप नंबर 2 उसमें क्या होगा, अब कि इस बार क्या होगा 1/4 का आधा हो जाएगा 1/2। तो आप इसका स्क्वायर कीजिए -2, 1 का स्क्वायर 1 -2 यानी कि -1। ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया। इसके बाद आप स्टेप नंबर 3 पे जाइए। स्टेप 3 इसमें क्या करना है दोस्तों, हम वर्गमूल तक पहुंच गए ना 1/2 तक। आप एक बार करेंगे तो x आएगा, फिर दोबारा करिए क्या आएगा x प्लस 1/x बराबर क्या आएगा -1 का स्क्वायर -2, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 - 2 -1 यानी कि x प्लस 1/x। ये हमारा आ गया दोस्तों स्टेप नंबर 3। अब दोस्तों हम यहाँ तक पहुँच गए x तक, लेकिन हमें क्या चाहिए दोस्तों, इस बार x का स्क्वायर चाहिए। तो आप एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। स्टेप 4 स्टेप 4 में क्या करेंगे दोस्तों, इस बार स्क्वायर कर दीजिए, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर क्या आएगा -1 का स्क्वायर -2 क्या आएगा 1 - 2 = -1। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ गया हमारा, इसका आंसर आ गया -1। दोस्तों मैंने तो इन चीज़ों को लिखा है, लेकिन यदि आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इस क्वेश्चन को सिर्फ आप इतना लिखोगे 1 2 3 और 4, सिर्फ आप 4 ही स्टेप लिखोगे, 4 ही लाइन लिखने पड़ेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको हमारे आज की वीडियो के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और भी वैरायटी बचते हैं दोस्तों, ये आपको समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं और आप हमारी मेहनत से खुश हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों मैं आपके लिए 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देना चाहता हूं ताकि आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकें और आप ये पता लगा सकें कि ये जो ट्रिक्स हैं ये आप कहाँ पर अप्लाई करनी है और कहाँ पर नहीं अप्लाई करनी है। तो चलिए दोस्तों 2-3 क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ। तो दोस्तों आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए, ताकि जो भी हमने आपको समझाया है उसकी आप प्रैक्टिस कर सकें। और दोस्तों आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि दोस्तों इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम टाइम में बहुत समय को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं और बाकी क्वेश्चनों पे आप अपना फोकस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।